नमस्कार साथियों, अपना पूर्वांचल अपने लोग चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे उन सभी अपने साथियों के लिए, उन सभी लोगों के लिए जो जीवन में ये सोचते हैं कि भगवान ने हमको कोई विशेष टैलेंट नहीं दिया, भगवान ने हमें कोई विशेष योग्यता नहीं दी, लोगों से अलग नहीं बनाया, नहीं तो हम भी सफल होते, हम भी कामयाब होते। लेकिन आज इस बात को मैं गलत सिद्ध करूँगा और बताऊंगा कि आप कैसे असाधारण हैं, आपके अंदर भी टैलेंट है। वो किसी का एक शेर है कि हमको आता नहीं अंदाज दुआ मांगने का, वरना जो दुआ दिल से होती तो कबूल ज़रूर होती। जी साथियों, अपने किसी भी काम को आप बस यूँ समझ लीजिए कि ईश्वर के आगे प्रार्थना कर रहे हैं और निश्चल भाव से खड़े हो जाइए, आप निश्चित ही सफलता प्राप्त करेंगे। आपने एक मूवी का नाम सुना होगा, बहुत लोगों ने देखा भी होगा, शोले मूवी के एक महान एक्टर हुए गब्बर सिंह किरदार निभाने वाले श्री अमजद खान जी। उन्होंने अपने जीवन में, आज हम उनके किरदार से समझेंगे। क्या साथियों आपको पता है ये जो किरदार, जो अमर किरदार निभाया उन्होंने, कितना डायलॉग फेमस हुआ, बच्चा बच्चा जानता है, सदियों से अमर हो गया, कितने आदमी थे सांभा और होली कब है जैसे डायलॉग। तो आपको पता है कि इस मूवी के लिए उन्हें नहीं साइन किया जा रहा था, बल्कि डैनी को लिया जाना था, एक अभिनेता डैनी, लेकिन वो एक मूवी में व्यस्त थे तो उनको नहीं मिल पाया। तभी सलीम खान जी ने उनको देखा हुआ था, अमजद खान जी को नाटक में अभिनय करते हुए, तो उन्होंने कहा इस किरदार के लिए। लेकिन आपको पता कि जावेद अख्तर जी और रमेश सिप्पी जो इस फिल्म के डायरेक्टर थे और टीम ने अमजद खान जी को उनकी भारी आवाज़ के लिए मना करा, विरोध कर दिया कि नहीं नहीं, वे डर रहे थे। लेकिन देखिए चमत्कार कि उन्हीं की भारी आवाज़ से उस पिक्चर को पहचान मिली और जो इतिहास में नाम कर गई अपनी। फिर लेकिन सलीम खान जी ने उनको समझाया कि नहीं, आप इनको रखिए, पूरी टीम को समझाया और उनको सबको राज़ी करा, और वो सब बड़े घबराते हुए माने कि नहीं चलिए रख लेते हैं। बड़ी मुश्किल से यूनिट को मनाया था इस रोल के लिए। तब अमजद खान जी ने क्या किया, तो नए नए थे, महज उनकी उम्र 35 वर्ष थी और उनको करना था एक रियल गब्बर सिंह, एक डाकू, असली डाकू था, एक असली चरित्र था। इसको निभाने के लिए उनको बिहड़ के बारे में जानना था। देखिए कैसे ज्ञान काम आता है। तो उन्होंने पुस्तक पढ़ी, बहुत कम लोगों को मालूम है कि तरुण भादरी जी एक थे, जया भादरी जी के पिताजी, उनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक थी अभिशप्त चंबल, जिसमें चंबल के डाकुओं का जीवन, रहन सहन, उनकी क्रियाकलाप थी। उस पुस्तक को उन्होंने रातों रात पुस्तक को पढ़ा, कई बार पढ़ा, और उसके बाद उन्होंने उनके गांव में कपड़ा धोने वाला रहता था, वो अपनी पत्नी कहता था अरे ओ शांति, बड़े लहजे से, अरे ओ शांति। तो उन्होंने कहा, अमजद खान जी ने बताया कि बस मैंने उसी डायलॉग को दिमाग में रखते हुए बोला अरे ओ सांभा, और देखिए वो कितना अमर डायलॉग हो गया। चिरकाल तक, जब तक सिनेमा जाना जाएगा तब तक उनके किरदार को पहचाना जाएगा। तो एक बहुत साधारण से मौके से जब जब किसी बड़े को, किसी ऐतिहासिक को जब इस तरह से छोटा मौका मिला, लेकिन वो एक पवित्र मन से, उन्होंने बताया कि वो ऐसे गए उस पिक्चर को करने, उन्होंने कहा खुदा से कि अगर खुदा ये पिक्चर हिट हो गई तो मैं जीवन में अभिनय करना छोड़ दूंगा, और अमर किरदार हो गया। ऐसे ही आपको पता है अमिताभ बच्चन जी को, उनकी आवाज़ की वजह से उन्हें रेडियो वालों तक ने मना कर दिया था कि नहीं नहीं, इनकी आवाज़ बहुत भारी है, अजीब सी है, रेडियो में भी नहीं रखे जा सकते। आज उनके नाम से पूरा सिनेमा जगत जाना जाता है और उनके कई पिक्चरों, उनके कई डायलॉग जो स्क्रीन पर आते ही बच्चे से लेकर बूढ़े तक जान जाते हैं कि अमिताभ बच्चन जी को। इसलिए साथियों, कब जिंदगी आपको मौका दे दे, कहाँ आपको चांस मिल जाए, किसी को नहीं पता। वो कहते नहीं कि राजा का धन और राजा का मन, कंजूस का धन कोई नहीं जानता। तो इसलिए कभी ये न सोचिए कि आप में कोई एक्स्ट्रा टैलेंट नहीं, उनमें कोई एक्स्ट्रा टैलेंट नहीं था, वे साधारण टैलेंट के साथ गए थे, अमर किरदार हो गए। ऐसे शत्रुघ्न सिन्हा जी, वे फिल्म इंडस्ट्रीज में गए थे हीरो के रोल के लिए, लेकिन उनके चेहरे पर एक कट का दाग था, उनके होठ पर भी कट का दाग था, उनके चेहरे पर
उसकी सर्जरी कराने लगे तो देवानंद जी ने मना कर दिया, नहीं, इसी नेचुरल के साथ आओ। और उन्हें 1-2 विलन के रोल मिले तो उन्होंने उस कट का ही प्रयोग किया। और वो डायलॉग इतनी बेबाकी से बोलते थे कि फिल्म इंडस्ट्री में शॉर्ट गन के नाम से जाना गया। और उसी कट की वजह से शत्रुघ्न सिन्हा जी को इतनी पहचान मिली, इतनी बुलंदी मिली कि वे एक नकारात्मक भूमिका में हो या सकारात्मक भूमिका में अपनी एक पहचान छोड़ देते थे। तो ज़िंदगी सबको मौका देती है। आप ये मत सोचिए, अगर वो लोग तुलना करते कि अमजद खान जी अपने रूप रंग की तुलना करते, अमिताभ बच्चन अपनी तुलना करते, जबकि उस समय में कई सुंदर सुंदर एक्टर हुआ करते थे, देवानंद जी थे, राजेश खन्ना जी थे, मिथुन चक्रवर्ती जी थे, लेकिन नहीं, कहते नहीं है कि अपने पर जिसको विश्वास है उसे दूसरे की ज़रूरत नहीं, और जिसे खुद पर विश्वास नहीं उसका दूसरा भी कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जो भी काम आपको मिलता है आप उसको शिद्दत से करिए, पूरे मन से करिए और एक प्रार्थना की तरह करिए। जीवन आपको सफलता दे न दे ये बात अलग है, लेकिन अगर आपकी साधना आपके उस ईश्वर तक, आपके उस भगवान तक, आपके उस ऊपर वाले तक पहुंची तो आप निश्चित ही सफल होंगे। कि जिंदगी से जो लड़े होते हैं वही पैरों पे खड़े होते हैं, मिट जाते हैं सहारों पे जीने वाले जंगल के पेड़ अपने आप बड़े होते हैं। क्या आपने देखा जंगल के पेड़ को कोई पानी डालता है? तो किसी के सहारे कोई ज़रूरत नहीं। जब भी आपको कोई मौका मिले, कोई एग्ज़ाम मिले, कोई बिजनेस का चांस मिले, आप एक ईमानदारी का प्रयास करिए। और बस आपको उतनी ही ईमानदारी रखनी जितनी आप मंदिर में खड़े होकर प्रार्थना करते समय रखते हैं, या आपसे कोई कह दे कि जरा प्रसाद का भोजन तैयार कर दो, बस आपको उतनी ही ईमानदारी की ज़रूरत है। फिर देखिए उसका स्वाद, उसका रंग, उसकी चमक। इसलिए कभी भी ज़िंदगी में ये न सोचिए कि मैं साधारण हूँ, मुझ में कोई टैलेंट नहीं है, वो खुद ब खुद सामने आएगा। इसलिए अपने आप को पहचाने, आप क्या कर सकते हैं ये ज़रूरी है। आप क्या नहीं कर सकते हैं ये तो आपको पता है, आप हमेशा ना कर देंगे, लेकिन आप क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में सोचिए। आप ढूंढिए उन चीज़ों को, पेन कॉपी उठा के लिखिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, लेकिन ज़िंदगी में याद रखिए एक ही व्यक्ति आपको बदल सकता है, वो आप खुद हैं, वो आप खुद हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।